अंतिम बार श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया था, जिसमें अध्याय 8 के 27वें श्लोक को दिनेश प्रभु जी ने एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा के प्रयाण के विभिन्न मार्गों को जानकर उसे चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका देहांत इच्छा से होगा या दैववश, और किस देश काल या परिस्थिति में होगा। भक्त प्रयाण के शुक्ल या कृष्ण मार्ग के फलों की चिंता से ऊपर उठ चुके होते हैं। सकाम भाव से किए गए यज्ञ तप, इन सब से जीव इस लोक के जीवों से तो ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र में फिर भी फंसे रहते हैं और इस कारण से अंधकार में ही रहते हैं। अगर जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित हो जाती है, और मृत्यु होती है तो जन्म निश्चित हो जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग से प्रयाण करने वाले एक चक्र में फंसे हुए प्रतीत होते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी उच्च लोक में तो कभी निम्न लोक। जो वास्तव में शुद्ध योगी होता है वो बिना किसी कामना के नवधा भक्ति को ही फॉलो करता है। वो योगी दृढ़ संकल्प हो जाता है कि उसे भगवत धाम को ही प्राप्त करना है, तो वो रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं में किसी भी प्रकार से मोह में नहीं फंसता। और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से हमें ये ज्ञान होता है कि ये सभी मोहित करने वाली चीजें हमें बांधने वाली हैं और भगवान की प्रेमा भक्ति मुक्त करने वाली है। फिर इस श्लोक को कंक्लूड करते हुए रूपवती माता जी ने बताया कि अष्टांग योगी ज्ञानी जन प्रयाण के शुक्ल और कृष्ण मार्ग पर ध्यान देते हैं। भक्त भी इन मार्गों को जानते हैं, लेकिन इनके विषय में चिंतित नहीं होते। फिर माता जी ने भीष्म पितामह का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके पास अपने मृत्यु के समय को निश्चित करने की सिद्धि प्राप्त थी। उन्होंने बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत किया था, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के चलते अधर्म को अपने सामने होते हुए देखा और उसके बाद भी अपनी प्रतिज्ञा से बंधे रहना पड़ा, क्योंकि वो अधर्म को प्रश्रय देते रहे और इसके बाद इस दूषित चेतना के कारण वो भक्ति करके भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते थे। इस कारण से भगवान ने उन पर कृपा करते हुए उन्हें ये सिद्धि प्रदान करी थी, जिससे वो अपने मृत्यु का समय निर्धारण कर सके। और इस सिद्धि का उन्होंने सर्वोत्तम उपयोग किया कि भगवान के दर्शन करके ही प्राण छोड़े। जो अधर्मी या अधर्म का साथ देने वाला व्यक्ति होता है वो भक्त नहीं हो सकता। लेकिन इस प्रकार से जब भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे तो ये भी भगवान की एक लीला ही थी। फिर प्रयाण के समय की चिंता करने से कहीं अधिक सरल मार्ग भक्ति का है, ऐसा माता जी ने हमें बताया। और साथ ही अपनी मृत्यु के समय को और माता जी ने यह भी बताया कि आज के समय में अपनी मृत्यु के समय को नियंत्रित कर पाना तो लगभग असंभव ही है। इसलिए हमें प्रयास करना है